हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन एंड वेलकम टू गुंजन्स बगीचा। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेले की हार्वेस्टिंग करेंगे। आज बहुत सारे करेले मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आज हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स, मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि ये करेले कैसे लगाते हैं, कैसे उगाते हैं। मैंने तो वैसे ये क्यारी में लगाए हुए हैं, लेकिन आपको अगर ये कंटेनर में किसी गमले में उगाने हैं तो इसके लिए 15 इंच या उससे बड़ा गमला लीजिए और उसमें उगाइए। और इनको देखिए, खाद अच्छी चाहिए होती है। आप 50% इसमें मिट्टी और 40% इसमें खाद ले सकते हैं। और इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए थोड़ी आप इसमें रेत और वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो ये इसका मिट्टी का कंपोजिशन रहता है। इसके लिए इसके लिए बेस्ट सीजन रहता है फरवरी से मई तक, और उसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक। और फ्रेंड्स, जब इसमें छोटी छोटी पौध निकल जाएं तो पौध लगाने के लिए आप पहले छोटे कंटेनर का यूज़ कीजिए। आप सीडलिंग ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके ट्रांसप्लांट कर लीजिए आप बड़े गमले में, 15 इंच या उससे बड़े गमले में। और मैंने भी कुछ करेले का तो नहीं, लेकिन कुछ और प्लांट्स और कुछ और बेल मैंने फ्रूट क्रेट में लगाई हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इस तरह की क्रेट में आप ये लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये ज़रूरी होता है कि जब आप इस तरीके की बेल लगाएं तो इसको समय समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट और खाद उसे प्रोवाइड करते रहें। और दूसरी चीज़ ये है, इसके लिए आप जब ये पौध निकल जाएं तो आप क्रीजी कटिंग भी कर सकते हैं। क्रीजी कटिंग से क्या होता है कि फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उससे बहुत जल्दी फ्रूट्स आते हैं। जब इसकी 5 फुट जितनी बेल निकल जाए तो आप इसे ऊपर से कट कर दीजिए। और जब उसके बाद उसमें से फिर उसके बाद 2 उसकी ब्रांचेज निकलेंगी। जब 2 ब्रांचेज निकलेंगी उसमें भी मेरी फ्लावर्स निकलेंगे, तो उनको भी जब उसमें थोड़ी थोड़ी 2-2 फुट बड़ी हो जाएं तो उसमें भी आप ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से उन दोनों ब्रांचेज में से भी 2-2 ब्रांचेज निकलेंगी। तो फिर उसके बाद जो ब्रांचेज निकलेंगी उनमें फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो फीमेल फ्लावर में ही फ्रूट बनता है, मेल फ्लावर में कभी फ्रूट नहीं बनता है। मेल फ्लावर पॉलिनेशन करने के लिए काम आता है। तो पॉलिनेशन मैं हैंड पॉलिनेशन भी करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर पॉलिनेटर्स कम आते हैं। तो उसके लिए आप मेल फ्लावर को तोड़कर उसके पॉलेंस होते हैं, तो वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा से उसे टच करा दीजिए, थोड़ा सा रगड़ दीजिए, या आप ब्रश की हेल्प से भी, किसी एक पेंट ब्रश की हेल्प से भी आप ये पॉलेंस कलेक्ट करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसमें फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, करेले की बेल में जहाँ तक पेस्ट की बात है तो इसमें पेस्ट ज़रूर लगते हैं, और ख़ासकर रेनी सीजन में ज़रूर लगते हैं। कई बार इसमें जो इल्ली होती हैं, बटरफ्लाई की इल्ली होती है, तो उसका अटैक हो जाता है, जो प्लांट्स को बहुत खाती रहती हैं। तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकते हैं। और नीम ऑयल का आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन नीम ऑयल का छिड़काव प्रिवेंशन के तौर पर किया जाता है। आप उसे पहले छिड़काव कर देंगे तो कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा। और अगर पेस्ट का अटैक हो गया है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करके देखिए। अगर नीम ऑयल से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप केमिकल बेस्ड किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये अच्छी रहती है। और अगर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया है तो उसके लिए ओमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो ये भी अच्छी रहती है। नीम ऑयल के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप वो ज़रूर देखिएगा कि नीम ऑयल कैसे स्प्रे करते हैं, नीम ऑयल का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, हार्वेस्टिंग जब भी फ्रूट बग भी होता है, उसे फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, तो फ्रूट फ्लाई कई बार उसमें अपने जो है उसमें अंडे दे देती है करेलों में। और उसमें क्या होता है, करेला बड़े होने के साथ साथ उसमें अंदर कीड़े हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप, अगर आपके यहाँ फ्रूट फ्लाइज आती हैं, अगर आपके यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके करेले हैं उनको किसी पॉलीथीन से उसे कवर कर दीजिए, और कवर करके उसे बंद कर दीजिए, तो उससे आपका अटैक नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जब ये बेल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेल के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसे ट्रेलिस बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर आप बांस की मदद से और रस्सियों की मदद से बना सकते हैं।
तो मैंने पीछे एक वीडियो में भी डाला था, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी कि वो मैंने कैसे बनाया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिससे रस्सी से 4 एंगल पे मैंने रस्सी बांध के और स्क्वायर शेप में एक इसका बेल के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ट्रेलिस बनाई हुई है जिसपे बेल को चढ़ाया हुआ है। तो उस पर ही मेरे करेले लटक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी 3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। तो जैसे आप लगाएंगे तो आपको 3 महीने में इसकी फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये करेले के बारे में थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपके भी करेले बहुत अच्छे आपको फ्रूटिंग मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसकी देखिए आज मैं हार्वेस्टिंग करके दिखा रही हूँ, तो आप हार्वेस्टिंग एंजॉय करिए। और भी करेले आ रहे हैं लेकिन अभी वो छोटे छोटे हैं। तो देखिए हमने कितने सारे करेले तोड़े हैं। इसकी 1 टाइम की सब्जी तो बड़े आराम से बन जाएगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, करेले की हार्वेस्टिंग कैसी लगी? ये छोटी सी वीडियो है, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बिकॉज आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।